हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एक स्टॉक के बारे में और वो स्टॉक का नाम है एच एम ए एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो बता दें कि ये जो एच एम ए एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय करो या सेल करो या होल्ड करो। बट ये आज एनालिसिस रहेगा कि इस स्टॉक में हम क्या स्टडी कर सकते हैं, आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें और अ, अभी का करंट मार्केट के हिसाब से इसका क्या प्राइसिंग है और आने वाले टाइम में कितना अच्छा कर सकता है पूरे सेक्टर की बात करें एग्रो के इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में कि ये कब की कंपनी है। तो ये 2008 की कंपनी है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या-क्या हैंडल करती है, तो इसमें है कि एग्रो प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रोज़न फ्रेश बफलो मीट, प्रिपेयर्ड फ्रोज़न नेचुरल प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। तो अगर इसमें देखें तो मैक्सिमम जो मार्केट है इसका वो बफलो मीट का देखने को मिलता है। थोड़ा-सा और देख लेते हैं। इसमें ये लीडिंग मीट प्रोड्यूसर है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोज़न बफलो मीट प्रोडक्ट्स, अकाउंटिंग टू 10% ऑफ इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फ्रोज़न बफलो मीट। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो अभी रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुई है, राइट? और अगर मार्केट कैप की बात करें तो 3,646 करोड़ की मार्केट है। मतलब कह सकते हैं हम कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कैटेगरी में देखने को मिलता है ये। तो इसमें भी देखें तो इंडिया में जितने भी एक्सपोर्ट करती है तो 10% से ज़्यादा सिर्फ़ ये अकेली एक कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है। मतलब कि एक तो कंपनी बहुत छोटी है, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कैटेगरी में आती है। उसके बाद भी पूरे वर्ल्ड की इंडिया में जो मतलब 10 में से 1 जो कंपनी है वो है अगर मार्केट शेयर का अगर कोई 100 किलो मीट एक्सपोर्ट करता है पूरे इंडिया में, उसमें से अकेला 10 किलो सिर्फ़ इसी कंपनी का है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये इतनी छोटी कंपनी है। ठीक है? तो उसके अलावा जो थोड़ा और देखते हैं कि इनका जो किस ब्रांड नेम से है, तो ब्लैक गोल्ड, कामिल, एचएमए ये है और इनका एक्सपोर्ट होता है 40 कंट्रीज़ में और इनके प्लांट्स मल्टीपल है, 4 जगह प्लांट है और इन्होंने क्या है कि ये रिसेंटली 5th फुल्ली इंटीग्रेटेड स्टेट ओन्ड फुल्ली इंटीग्रेटेड मीट प्रोडक्ट प्लांट सेटअप किया है हरियाणा में। तो अगेन ये मार्केट बिज़नेस एक्सपैंड हो रहा है इसलिए इनका मल्टीपल प्रोसेसिंग प्लांट खुल रहा है, तो ये हमें अच्छी बात है। और ओके, तो एक चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे ये मीट एक्सपोर्ट हमने यहाँ पर डेटा लिया हुआ है कि ठीक है मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन अब कितना हो रहा है? ऐसा नहीं कि ग्रोथ ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है उसमें इन्वेस्ट करके, स्टॉक ही ग्रो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे है कि बफलो मीट का जो है 3194 3 बिलियन यहाँ पे ये है और जो है इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, ये है 2022 से कमल ये 4-5 कंट्रीज़ हमें देखने को मिलता है। और थोड़ा और देखें तो ठीक है, ओके। तो ये हमारा डेटा होगा अप्रॉक्सिमेट 3 बिलियन है 2022-23 के हिसाब से। तो ऑब्वियसली अब लोग खाएँगे-पिएँगे तो ऑब्वियसली इसका डिमांड बढ़ेगा ही। तो जितने भी फूड आइटम्स का तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं एफएमसीजी का, तो ऐसा नहीं कि वो कंज़्यूम करना छोड़ देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे जो मीट है वहाँ पे बफलो मीट या फ्रोज़न मीट हो गया, वहाँ पे नेसेसिटी है, पार्ट ऑफ डेली फूड है उनका। तो इसलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट रहा था और ये इसलिए जो ग्रोथ सेक्टर होगा इसमें तो हमारा कंसिस्टेंट रहेगा। तो छोटी कंपनी में ये होता है कि पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मार्केट कैप्चर ज़्यादा कर सकते हैं। ऑलरेडी इन्होंने इसलिए इस टाइम पे ही ऑलरेडी इन्होंने 10% तक से ज़्यादा कैप्चर करके रखा हुआ है। ठीक है? तो अब आते हैं तो मेक टोटल ओके। तो ये है कि इन्होंने एक्सपैंड किया तो एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है और हम देख लेते हैं सर्टिफिकेशन। तो एक्चुअली ये है कि जो भी फूड आइटम्स होते हैं तो सर्टिफाइड होना ज़रूरी है और जो सर्टिफाइड नहीं होगा अगर हम ख़ास करके यूरोपियन कंट्री की बात करें, यूएस की बात करें, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड हाइजीन स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पे अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो इनको अच्छा खासा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सर्टेन हाइजीन स्टैंडर्ड। तो अगर हम यहाँ पे सर्टिफ़िकेशंस की बात करें तो इन कंट्रीज़ में सर्टिफ़िकेशन मिला हुआ है। तो क्या चाहिए है कि अगर सर्टिफ़िकेशन में कुछ इश्यू आता है तो उस स्पेसिफ़िक सेगमेंट या उस कंट्री में बिज़नेस लूज़ करने का चांसेस रहता है। तो इसको हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। और ये है कि इन्होंने रिसेंटली बिज़नेस एक्सपैंड किया है फ्रोज़न फिश प्रोडक्ट में, बासमती पोल्ट्री और एग्री प्रोडक्ट में भी देखें।
ओके, तो ये हम आता है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि रेवेन्यू बाइफरकेशन। तो पैकेज फ्रोज़न मीट का बात करें 92% ऑफ रेवेन्यू है और बाकी के थोड़े-थोड़े हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे आते हैं हम तो यहाँ भी देखेंगे तो 3 बिलियन हो गया और आउट ऑफ देखें तो 4 बिलियन में से 3 बिलियन अप्रॉक्सिमेट इसका है। तो मतलब क्या है कि 75% मतलब फ्रोज़न मीट बफलो मीट की बात है यहाँ पे और इसमें ये भी ऐड कर देंगे तो अप्रॉक्सिमेट हमारा हो जाएगा 77% 78% हमारा मीट प्रोडक्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज़ बाइफरकेशन। तो जो मैक्सिमम ये एक्सपोर्ट करती है बाहर ही और डोमेस्टिक में सिर्फ 7% कैप्चर करती है मार्केट। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपोर्ट में किसी रीज़न से कुछ इश्यू आता है तो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होगा ऑब्वियसली। बट अभी के हिसाब से जैसे हमारा इंडिया काफ़ी फ़ोकस कर रही है बिज़नेस ग्रो करने पे, तो इस हिसाब से कोई चैलेंज नहीं आना नहीं चाहिए। और जैसे हमारा अभी अब कोई कर्व करने का रीज़न कोई बनता नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर फ्रोज़न मीट का इतना खासकर बफेलो मीट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड नहीं है इंडिया में कंपैरिज़न टू अदर कंट्रीज़, तो एक्सपोर्ट में कोई इम्पैक्ट होगा नहीं। और अभी के हिसाब से अगर 2-3 इयर्स डाउन द लाइन देखें तो आने वाले टाइम में अब कुछ कह नहीं सकते बट एज़ ऑफ नाउ अभी के हिसाब से कुछ इश्यू नहीं आना चाहिए। और कस्टमर बेस की बात करें तो 5% जो है टॉप 5 कस्टमर 25% है और बाकी के टॉप 10 कस्टमर 35% है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अगर 1-2 ऐसा नहीं कि 5 कस्टमर में 60-70% रेवेन्यू आता है, तो उस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि सेफ है। अगर 1-2 आध कस्टमर ज़्यादा भी है तो मतलब 5 टू 10% रेवेन्यू हिट हो सकता है, बट ओवरऑल कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आईपीओ डिटेल्स ये अभी रिसेंटली आईपीओ आई थी इसकी, जिसमें से क्या हुआ था कि जो ओएफएस था 33 से 350 330 करोड़ का था, जिसमें 150 करोड़ फ्रेश इश्यू जिन्होंने क्या किया था बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए लगाया। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डेटा आ गया हमारे पास 75 पे लिस्ट हुआ था जो कि उसके बाद सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ 65 तक आ गया, फिर वापस से अभी हमारा 72। अगर देखिए अपने टॉप से तो 75 से अगर अपने टॉप से देखेंगे तो एक बार देख लेते हैं ऐसे सर्च कर लेते हैं। शेयर ठीक है, तो अपने टॉप से देखते हैं तो हमारा 13% डाउन है। तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये डाउन है तो अच्छा बाई है। बट हम अगर ओवरऑल देखें तो एक स्टॉक जब लिस्ट होता है उसके बाद कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करता है। तो जैसे हमारा 75 8 जनवरी को आया था ये अप्रॉक्सिमेट अभी 1 महीना हो चुका है। तो मार्केट ठीक है, अब लोग भूल जाते हैं नॉर्मली इतना टाइम के बाद क्योंकि आईपीओ की जीएमपी में सब लोग लगे रहते हैं। बट एनीवेज़ अब आते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स पे। तो अभी पीयर्स में हम कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि ये इनका जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट बिज़नेस था फ्रोज़न मीट का तो इसमें ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट दिखता नहीं हमें पीयर्स की बात करें तो। अब आते हैं क्वार्टरली रिज़ल्ट पे, तो नेट प्रॉफ़िट हमारा 50 करोड़ फिर हमारा 33 फिर हम कम हो रहा है, फिर 10 करोड़ फिर अचानक से 44 करोड़ फिर हमारा अचानक से 5.63 करोड़ तो काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अगेन ये ना नंबर हमारा हमें एवरेज देखना देखना होता है। तो अब जैसे कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कैटेगरी में आती है ये, तो हमारा थोड़ा-सा भी रेवेन्यू हिट हुआ तो हमारा स्टॉक प्राइस पे सिंपली देखने को मिल जाता है। और हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है बट अगर देखें यहाँ पे तो काफ़ी ज़बरदस्त डाउन हुआ था। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। ओके, तो पीएनएल पे देख लेते हैं एक बार ईयरली भी। तो ये तो हमारा था कि क्वार्टरली अगर हम एक्चुअल में ईयरली में डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि कुछ क्वार्टर में कम आता है लेकिन अगर ईयरली देखें तो वो हमें ज़्यादा इम्पैक्टफुल देखने को मिलता है। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात 31 करोड़ फिर 46 फिर 72 होगी फिर 116 हो गया फिर 123 हो गया। और इसमें तो मेरे ख़्याल से अभी दिसंबर क्वार्टर का आया नहीं। तो ये 90 करोड़ है, 2 क्वार्टर का और आना बाकी है, तो अगर सब कुछ सही रहा तो 180 करोड़ तक का हमें देखने को मिल सकता है। अगेन ये मेरा असम्पशन है कि न आधा आई मीन 2 क्वार्टर में 90 तो आगे आने वाले 2 क्वार्टर में 90 हो सकता है। बट अगेन अब डिपेंड करता है कितना मार्केट कितना सेल वगैरह होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो हमें अच्छा खासा देखने को मिला प्रॉफ़िट। बैलेंस शीट की बात करें तो वो रिज़र्व्स हमारा 138 जो कि हो गया 620। बोरोइंग की बात करें तो पहले 132 था, बोरोइंग अब हो गया 343। अब देखेंगे बोरोइंग तो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि बोरोइंग इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन उस हिसाब से हमारा प्रॉफ़िटेबिलिटी कम ज़्यादा कंपैरेटिवली इंक्रीज़ होना चाहिए। तो एक बार हम क्विक देख लेते हैं 1200 मार्च मार्च 2019 में 31 करोड़ का था जो कि अब हमारा हो चुका है
4 साल में 4 टाइम्स हो चुका ऑलमोस्ट, ठीक है? अगर हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं तो। अब यहीं देखते हैं कि हमारा रेवेन्यू क्या है इसका, सॉरी, बोरोइंग क्या है। 19 से 23 के बीच में देखते हैं, तो बोरोइंग हमारा, उसको थोड़ा-सा और एक्सपैंड कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म 0 है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, ओके। तो हम ओवरऑल बोरोइंग ले लेते हैं। तो अगर 130 था और जो हमारा क्या हो गया 330, 320, ठीक है, 343 हो गया, ठीक है। तो हमारा अप्रॉक्सिमेट 13 तिया 39, 3 टाइम्स से भी कम देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हमारा 4 टाइम्स हमारा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बोरिंग का यूज़ कर रहे हैं ठीक से, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली अगर देखें तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो रहा है इन कंपैरिज़न टू जिस रेशियो से बोरिंग इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं लास्ट में शेयरहोल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रोमोटर्स का 83% है, तो हो सकता है कि 75% लाने के लिए ओएफएस आए, बट देखते हैं कब आता है। अगर बाकी के देखें तो एफआईआई के पास 7%, 7.5% है, और बाकी के 9% हमारा पब्लिक के पास है। तो शेयरहोल्डिंग पैटर्न हमें ठीक-ठाक देखने को मिल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक-ठाक देखने को मिल रहा है। बिज़नेस की बात करें तो एक्सपोर्ट में अभी कोई चैलेंज है नहीं, तो अभी के हिसाब से तो ओके-ओके लग रहा है, बट देखने वाले टाइम बात है कि आने वाले टाइम में कैसा रहता है। तो एक बार हम आते हैं इसके एचएमए ग्रुप पे, वेबसाइट पे, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये फ्रेश गोल्ड है, जैसे हमने देखा था कि अ, इसका ब्रांड नेम है मीट का, फिर हमारा ग्रीन हो गया, राइस का हो गया, ये सब हमें प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। और फिर से हमारा ब्लैक गोल्ड हो गया, फ्रेश गोल्ड हो गया, एचएमए गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, तो ये हमारा राइस का हो गया। ओके, तो ठीक है, हम अब आते हैं इसके कस्टमर्स पे, कुछ हमें मिलता है, ओके। तो ये हमारे कंट्रीज़ हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कतर हो गया, सेनेगल हो गया, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, मलेशिया, गैबॉन, जॉर्जिया, जर्मनी। हमारे यूरोप के भी कुछ कंट्रीज़ देखने को मिल रहा है। अगेन अब देखना पड़ेगा कि यूरोप में आई गेस, आई डाउट कि फ्रेश मीट जो होगा, फ्रोज़न मीट यहाँ पे वो करते हैं, क्योंकि इनके नॉर्म्स काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, तो इनको कम्पीट करना थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है। बट देखिए, अगर तो अच्छा खासा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इनका बिज़नेस हो रहा है। जैसे हमने देखा था वहाँ पे स्क्रीनर पे कि 40 प्लस कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करते हैं। देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अ, ओके, यहाँ पे ओवर 40 कंट्रीज़, तो इसमें मैक्सिमम जो है मिडल ईस्ट और थोड़े बहुत यूरोप के देखने को मिलते हैं। तो अब आते हैं, इसका सर्टिफ़िकेशन है, क्योंकि जो फूड रेगुलेशन में हमें जो स्टैंडर्ड डेफ़िनिशन मेंटेन करना होता है, जिसके लिए हमें सर्टिफ़िकेशन लेना पड़ता है डिफरेंट बॉडी से। तो देखते हैं बाकी आने वाले टाइम में कैसा करता है। मेरे हिसाब से स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कैटेगरी में है, तो और आने वाले टाइम में ग्रोथ अच्छा कर सकता है। कंसिडरिंग फैक्ट कि ये काफ़ी छोटी कंपनी है, और इन्होंने जिस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ किया है, उस हिसाब से आने वाले टाइम में ग्रोथ अच्छा है, हो सकता है। बट हाँ, हमें थोड़ा-सा कॉशियस रहना पड़ेगा गवर्नमेंट नॉर्म्स पे, जो एक्सपोर्ट पे कोई इश्यू ना आए, या फिर जो भी जिस कंट्रीज़ में मेजर शेयर है, वहाँ पे कोई इश्यू ना आ जाए एक्सपोर्ट से रिलेटेड। अगेन, सो डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आपको आपको खुद को एनालिसिस करना होगा कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। अगर आप एग्री करते हो कि आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, कंसीडरिंग द फैक्ट जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो कंट्री है, उनके साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, या फिर गवर्नमेंट का कोई कर्व नहीं होगा रेगुलेशन से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो ये आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। बट अगेन, ये आपका कॉल होना चाहिए कि आपको इन्वेस्ट करना है कि या नहीं। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो बाकी करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।